धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सैनिकों को भवसागर से पार किया। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई गुरदास जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा से कुल मालिक परम पिता जी की अपार रहमत के एक प्रत्यक्ष परिणाम के बारे में लिखता है। कुछ दिन पहले जब मैं रोजाना की तरह मालिक के भजन में बैठा था तो थोड़ी देर में मेरा ध्यान टिक गया। मैंने देखा कि शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परम पिता जी अपने नूरी स्वरूप में एक बहुत ऊंचे स्टेज पर विराजमान है। हजारों की संख्या में संगत चुपचाप अपने मालिक के दर्शन कर रही है। परम पिता जी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के दौरान दयालु दाता जी ने फरमाया, प्यारी साध संगत जी, इस जंग 1971 के युद्ध में जो फौजी जवान शहीद हो गए उन्हें भवसागर से पार लंघाना है। अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें अपनी कुर्बानी दी है। उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इस प्रकार परम पिता जी ने सारी साध संगत से सिमरन तथा अरदास करवा कर स्वयं उन्हें पार लंघाया। यह दृश्य मैंने सिमरन अभ्यास में प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। सन 1971 में जब भारत पाक युद्ध चल रहा था तो उस दौरान एक सत्संग में वाली दो जहां परम पिता जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, इस जंग में अपनी ड्यूटी निभाते देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन फौजी जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है उन सबको भवसागर से पार करना है, परंतु उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इसलिए सारी साध संगत अंतर ध्यान होकर 5 मिनट के लिए नाम का सिमरन करो तथा मालिक के आगे अरदास करो ताकि वे बेचारे संसार सागर से पार हो जाएं। अपने परम पूज्य सतगुरु जी के पवित्र मुख से ये वचन सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने मालिक की भक्ति करते नाम जपते समय जो कुछ भी अपने अंतर्मन के द्वारा देखा था उसे मैं तब तक एक सपन मात्र ही समझता था। उस दिन सर्वसामर्थ्य सतगुरु जी ने मुझे सत्संग में ज्यों का त्यों एहसास करवा दिया। साध संगत का तो बहाना ही था। कुल मालिक परम पिता जी समय सर्वसामर्थ्य है, जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी साध संगत ने अपने पूज्य सतगुरु जी के हुक्मानुसार अपनी आंखें बंद करके अरदास का सिमरन करना शुरू कर दिया। 5 मिनट पूरे होने पर कृपया निधान सर्वशक्तिमान दाता जी ने फरमाया, भाई तुम्हारे अरदास बेपरवाह मस्ताना जी ने स्वीकार कर ली है और उन्हें भवसागर से पार कर दिया है। जे को कहे मैं संत को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। संत सतगुरु जी की गति को समझना अति असंभव है। वे समय खुद खुदा ईश्वर दो जहां रचनहार सर्व सामर्थ्य सर्वशक्तिमान तथा दया के भंडार है। संतों के वेद को कोई नहीं जान सकता जब तक कि वे समय प्रकट न करे, और न ही असल कभी ऐसा होता है। हाँ, यह बात अलग है कि जब संत महात्मा अपनी मौज में हो तो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब अधिकार हैं। वे समय मालिक हैं, परंतु उनके साथ ही तुरंत देखने वाले सुनने वालों की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि जीव उन्हें केवल इंसान ही समझते हैं। कुल मालिक परम पिता जी अपनी उन रूहों को भी अपनी रहमत के द्वारा भवसागर से पार किया जो दुनिया की निगाह में अदृश्य थी। पूर्ण संत महात्माओं के लिए तो यह बहुत मामूली बातें हैं, परंतु वे अपनी रहमतों को केवल अधिकारी जीवों पर प्रत्यक्ष करते हैं। मालिक के ऐसे अद्भुत खेलों को जिन्हें आम लोग चमत्कार, जादू, अन्य नाम देते हैं, सत्संगी प्रेमी उन्हें अपने सतगुरु की रहमत तथा सतगुरु के परमार्थी करिश्मे कहकर अपने हृदय से लगाते हैं, अर्थात अपने सतगुरु जी की महिमा करते हैं। पूज्य सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपना एक शब्द में फरमाया है, साडे पापियां दे कर्म उठाए जी, दिता जन्म मरण ए मुकाए जी। तेरी महिमा है अपरंपार जी, हो साडी सुन ले दाता पुकार जी। सतगुरु श्याम मस्ताना जी, दाता जी साडी सुन लो दाता पुकार जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।